सुबह जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे लगा कि तू वाकई मैच्योर हो गया है, तू भी इस घर की जिम्मेदारियां उठा सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सारी बातें झूठी थी। एक तो तूने गलती की, ऊपर से मामा जी पर इल्जाम लगा रहा है। वो पैसों की बैग मामा जी के कमरे में रखकर उनको पकड़वाना चाहता था। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल रौनक साहब। प्लीज काम डाउन। ऐसे हाथ उठाने से तो कुछ नहीं होगा ना। मुझे बात करने दीजिए संकेत से। बोलो संकेत, तुम चुप क्यों? सबको कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? तुमने चोरी नहीं की है ना, तो बताओ ना सबको। काजल चोरी इसी ने की है, वरना वो चुपचाप इस तरह से खड़ा नहीं रहता। मैं चुप इसलिए हूं भाई, क्योंकि अगर मैंने मुंह खोला तो मुझे इन 15 लाख का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, जो मेरे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इसलिए बेटर है मैं चुप ही रहूं। अब तू बोलेगा या नहीं? बस रौनक, बहुत हो गया बेटा। अब इस बात को यही खत्म करो। जो हुआ है उसे भूल जाओ। पर संकेत, तुमको सजा जरूर मिलेगी। और सजा ये है कि आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। आज से संकेत रौनक का ड्राइवर होगा। उसे ऑफिस ले जाओगे, ऑफिस से ले आओगे। साथ ही साथ तुम्हें ऑफिस में बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा। तभी तुम्हें पैसों की अहमियत पता चलेगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। जरूरत है रौनक, क्योंकि जब माँ बाप अपने बच्चों के गुनाहों पर पर्दा डालते हैं तो वो धीरे धीरे गुनाहों में तब्दील हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई भी गुनहगार पले बढ़े। जानकी आंटी, ये अच्छा नहीं किया आपने। अपनी और मामा जी की गलती की सजा बेचारी संकेत को दे रही, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। दीदी, आज तो संकेत ने बचा लिया। दीदी, मेरी एक बात समझ नहीं आई, ये संकेत मेरे कमरे में क्या कर रहा था? संकेत ने भले ही चोरी नहीं की, पर उसने जरूर कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से वो इतना चुप है। वरना संकेत जैसा लड़का इतना बड़ा इल्जाम खुद पर ले ले, मुमकिन नहीं। जो भी हो दीदी, हरीश चंद्र की मूछें बच गई। वरना अगर ये संकेत नहीं होता ना तो मेरी तो इस संसार से विदाई हो गई थी। अरे दीदी, मैं तो भूल ही गया, ये वो तिजोरी की नकली चाबी, और ये दीदी, ये उस कमरे की चाबी जहां आप नहीं चाहती कि कांच चल जाए।
संकेत। मामा, हाँ जी बेटा जी। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। क्या क्या क्या? ये जो चोरी हुई है मैंने नहीं की, लेकिन अगर इसका इल्जाम मैं अपने ऊपर नहीं लेता तो आपकी हालत डेली हो जाती। तो इस हिसाब से मैंने आप पे बहुत बड़ा फेवर किया। नहीं नहीं नहीं, आप थैंक यू मत बोलना। मामा और भांजे में नो सॉरी नो थैंक यू। लेकिन हाँ, मैं जब भी आपके पास इस फेवर का रिटर्न मांगने, आप मुझे ना मत करना। वो क्या है ना, मुझे ना सुनने की आदत हुई। इस छोटी सी चींटी के बड़े पर निकल गए। इससे बच के रहना पड़ेगा, वरना ये कभी भी मुसीबत में फंसा सकता है। काजल, ये तुम माँ के कमरे के बाहर क्या कर रही थी? उनकी बातें सुन रही थी? मुझे कभी कभी समझ में नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाहती हो। आज तुम संकेत को बचा रही थी, जबकि वो खुद चुपचाप अपनी गलती मान रहा था, और अब ये सब। तुम मुझसे कौन सी बात छुपा रही हो काजल? क्या तुम्हें मेरी माँ पर शक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस सब पर नजर रख रही हूँ। नजर रखना और शक करना दोनों में बहुत फर्क होता है। और जो तुम कमरे के बाहर कर रही थी वो नजर रखना नहीं कहलाता। सच में काजल, सच सच बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? देखो, हम दोनों का एक ही मकसद है, वो है अक्षय के कातिल को पकड़ना। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी, अपनी मदद करने नहीं दोगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा मकसद तब कामयाब होगा जब हम दोनों एक साथ काम करेंगे। तुम समझ रही हो प्लीज? नहीं रौनक सर, मैं आपको सच नहीं बता सकती क्योंकि आप सच सुनना नहीं चाहते। और ये सब कुछ जितना आपके लिए मुश्किल है उतना ही मेरे लिए भी मुश्किल है। वो सारी पुरानी बात है। जब मुझे ये पता चला कि मेरे दोस्त को, मेरे भाई को किसी ने मारा है, उसके बाद मुझे हर सच बर्दाश्त। इसलिए बोलो काजल, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ठीक है रौनक सर, बहुत यकीन के साथ मैं आपको ये सच बता रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आप गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे। कल रात जब मैं सारे कमरों की तलाशी कर रही थी, तब उसी दौरान मामा जी ने मौके का फायदा उठाकर तिजोरी की चाबी चुरा ली और वहां से पैसे निकालकर मेरे कमरे में रख दी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने बिना उनकी जानकारी के वो पैसे उनके ही कमरे में रख दिए। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आई रौनक सर, कि जब पुलिस तलाशी कर रही थी तो उसने मामा जी को क्यों नहीं पकड़ा? उन्होंने संकेत को क्यों पकड़ लिया? और संकेत वहां क्या कर रहा था? एक सेकंड, संकेत के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि मामा जी ऐसा क्यों करेंगे? बोलो काजल। क्योंकि माँ जी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। आप जानना चाहते ना रौनक सर कि मुझे किस पर शक है? मुझे माँ जी पर ही शक है। मुझे लगता है कि उन्होंने ही अक्षय का कत्ल करवाया है। रौनक साहब, वो ये सब कुछ अकेले नहीं कर रही है, पर करवा जरूर रही है। आप ही सोचिए ना, पहले वो बुर्के वाला इंसान, उसके बाद मामा जी का ऐसे चुरा कर मेरे कमरे में रख देना, फिर ये सब। और अब तो मुझे लगता है कि वो बुर्के वाला इंसान और कोई नहीं, मामा जी ही है। और ये सब कुछ जानकी आंटी करवा रही है, क्योंकि वो हमेशा से नहीं चाहती थी कि मैं आपकी जिंदगी में रहूं। पहले भी उन्होंने मुझे आपकी जिंदगी से निकालने के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रही है। रौनक साहब, प्लीज मुझे कुछ भी गलत मत कहिएगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने आपको बहुत यकीन के साथ बोला है। आज तुमने फिर से वो सारी बातें कही जिससे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी, लेकिन अब मैं साबित करके रहूंगा कि मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। अब मैं तो कोई शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि सबूत लाके दिखाऊंगा उनकी बेगुनाही का।
तुम्हें गलत नहीं कहूंगा, बल्कि तुम्हारी गलतफहमी दूर करके ही रहूंगा। संकेत, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? तुझे अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? पैसे चाहिए थे तुम्हें, पैसे चाहिए थे, मांग लेता संकेत, हम सब दे देते तुम्हें। पर इतनी घिनौनी हरकत, शर्म आती है मुझे तुमसे। भाई बोलो ना, क्या बात है? संकेत, संकेत, तुम्हारी ये चुप्पी तुम्हें गलत साबित कर रही। तुमने ये चोरी नहीं की है, फिर सबको बता क्यों नहीं रहे हो कि सच क्या है? कोई बात है क्या जो तुम हम सबसे छुपा रहे हो? काजल, संकेत इसलिए चुप है क्योंकि वो जानता है कि वो गलत है, और मैंने कह दिया है काजल कि अब इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन माँ जी, एक बार कह दिया तो कह दिया। माँ, मैं जानती हूँ आप इस बारे में क्यों बात नहीं करना चाहती आंटी, क्योंकि आप ये अच्छी तरीके से जानती हैं कि अगर एक बार ये मामला खुल गया तो आप और मामा जी दोनों फंस जाएंगे। मन ही मन कितनी कहानियां बना लेती हो ना तुम, किताब क्यों नहीं लिखती बेटा? और वैसे भी मुझे तुम्हारी कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जानना चाहते हैं ना रौनक साहब कि मुझे किस पर शक है? मुझे माँ जी पर ही शक है। मुझे लगता है कि उन्होंने ही अक्षय का कत्ल करवाया है। लोग अकेले रहते इसीलिए शादी करते। तू तो शादी के बाद भी अकेला रह गया बेटा। रौनक, मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूं। काजल हम सबसे अलग सोच रखती है। देखो ना रौनक, अभी भी वो विधि के कमरे में संकेत को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी, पर रौनक, काजल ये नहीं समझ रही कि संकेत की चुप्पी ही उसके गुनहगार होने का सबूत है बेटा। रौनक, क्या चल रहा है काजल के मन में? वो ऐसा क्यों कर रही है बेटा? कहीं काजल ये सब माँ और मामा जी को गलत साबित करने के लिए तो नहीं कर रही है? अरे भाई साहब, ये ऐसे दिल पे नहीं लेता बातों को। बच्चा है, इस उम्र में ऐसी हरकतें हो जाती हैं। उसने थोड़ी कुछ सोचा होगा इससे पहले। कर क्या गलती है, अब छोड़ो, जाने दो, माफ करो, माफ करो। मामा जी, चाय पीजिए। हाँ भाई साहब, चाय। वैसे अब तक संकेत ने अपना गुनाह एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर हम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि चोरी उसने की है? नहीं देखो, वो काजल, तुम कहना क्या चाहती हो? जब तक संकेत अपनी गलती मानेगा नहीं, तुम उसे गलत नहीं समझोगी? पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। जरूरी नहीं है रौनक साहब, जरूरी नहीं है कि जो दिखाई दे वही सच हो। मेरे हिसाब से संकेत ने चोरी नहीं की, लेकिन हाँ,
वो हमसे जरूर कुछ छिपा रहा है। अच्छा, क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया या फिर से ये तुम्हारे दिमाग का कोई फितूर है? रौनक सर प्लीज, एक बार ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो फिर आपको भी सच का पता चल जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं खुद संकेत से बात करता हूं, शायद उसके बाद ही तुम्हें तसल्ली होगी। संजू, संकेत को बुला। भैया भाई घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए और बता के भी नहीं गए। ठीक है, मैं ही उसे फोन करता हूं। लेट्स क्लियर दिस वंस एंड फॉर ऑल। कम ऑन संकेत, अभी अपसेट होने का नाटक मत कर। मतलब पे यार, रौनक भाई का फोन था। नहीं संकेत, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तूने जो अभी कहा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि पैसे गायब हो गए और तू पकड़ा गया। डूड, व्हाट यू थिंक हम इतने बेवकूफ हैं कि तेरी बच्चों जैसी स्टोरी सुनकर तेरी बातों में आ जाएंगे? अकॉर्डिंग टू यू तू घर गया, वहां पहले से पुलिस थी और पुलिस ने हमारे पैसों के साथ तुझे पकड़ लिया। अबे यार, मैं तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? या राइट, तुम तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। जो इंसान अपनी फैमिली को धोखा दे सकता है उस पर हम भरोसा करें? पागल समझाए? अबे ओ, पागल हो गया क्या? मुझे सारे पैसे खुद रखने होते तो मैं तुम लोगों को अपने प्लान में इन्वॉल्व क्यों करता? तुमने हमें इसलिए इन्वॉल्व किया था क्योंकि तुम्हें अपना प्लान पूरा करने के लिए 2 आदमियों की हेल्प चाहिए थी। तू हमसे हमारा शेयर भी छीनना चाहता है? अबे ओ! अपनी हद में रह, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम दोनों झगड़ा बंद करो यार प्लीज। मैं देखती हूँ। वॉइसेस बाहर विनय है। वो अब यहाँ क्या कर रहा है? जी क्या पता क्या जी, अब क्या कर रहे हैं? कौन आया यहाँ चुपके चुपके? मैं आई हूँ मम्मा, साक्षी आई। अच्छा, साक्षी आई, यहाँ बैठ जा। साक्षी आई है तो साक्षी को तो किससे मिलनी चाहिए ना? अच्छा ऐसे। मम्मा आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, क्या हुआ? हाँ भाभी, आप ऐसे यहाँ क्यों बैठे हो? नीचे भी सब लोग बहुत परेशान हैं। भैया और आपकी लड़ाई हुई है क्या? मम्मा क्या आपने और पापा ने फिर से फाइटिंग की क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताओ, दिया आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो आप लोगों के बीच भी कभी कभी टॉयज को लेकर झगड़ा होता होगा? होता है ना। तो क्या दिया आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है? नहीं मम्मा, दिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो उसी तरह कभी कभी मम्मा और आपके पापा का भी आर्गुमेंट हो जाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने झगड़ा किया है या हम दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, नहीं ना? अच्छा बेटा, अब जाओ और जाकर खेलो। ओके। भाभी, भले ही आपके और भैया के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते हों,
लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। सालों बाद भैया को अपना प्यार वापस मिला है। हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम हो। मुझे जानकी आंटी का सच रौनक सर के सामने लाने के लिए जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।